हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राणिज भोज्य पदार्थों। और दोस्तों, आप सारे वीडियो को अच्छे से देखा करिए, क्योंकि हम वही टॉपिक करवाएंगे जहां से 100% श्योर है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो यानी एक वीडियो देखने का मतलब हुआ आपका एक क्वेश्चन 100% तैयार हो गया। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन है दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ एवं मक्खन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होते हैं? ऑप्शन ए बियर, ऑप्शन बी पनीर, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी दही। तो लैक्टिक अम्ल हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह होता है ... ऑप्शन ए वाष्पीकृत, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी सांद्र, ऑप्शन डी सुसंस्कृत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सांद्र। कॉन्सेंट मिल्क जो होता है वो मीठा बनाने के लिए, उसमें गाढ़ा करने के लिए मिलाया जाता है। वही पूछा गया था कि विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी टैनिन, ऑप्शन सी सैपोनिन, ऑप्शन डी फेविजम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन। अगर आप ये ट्रिप्सिन ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फेजिमम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए कैसिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी काइमोट्रिप्सिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है वो कैसिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध ऑप्शन ए कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर, ऑप्शन बी कैल्शियम और प्रोटीन से कम, ऑप्शन सी कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम, ऑप्शन डी कैल्शियम से कम किंतु प्रोटीन से भरपूर। तो माँ के दूध में क्या होता है? कैल्शियम और प्रोटीन से कम, यानी गाय की अपेक्षा कैल्शियम और प्रोटीन माँ के दूध में कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है? ऑप्शन ए 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी 1 से 2 सप्ताह, ऑप्शन सी 3 से 4 सप्ताह, ऑप्शन डी 12 माह। तो आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थिति में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऐसे भोज्य पदार्थों को, मांस, मछली, अंडा, इनको 1 से 2 दिन तक आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अधिक दिनों तक रखते हैं तो वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डाउटफुल है, इसलिए इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इसमें पूछा गया, मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या करता है? ऑप्शन ए ई कोली के विकास को रोकता है, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिली के विकास को रोकता है, ऑप्शन सी ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है, ऑप्शन डी ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। ये दोनों बैक्टीरिया के नाम है। ठीक है, इसका आंसर राइट माना गया है ऑप्शन सी, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि जो मानव दूध में बाइफाइट्स जो होते हैं कारक क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ई कोली ये लैक्टोबैसिली के विकास को बढ़ाते हैं, ना कि रोकते हैं। इसमें देखो, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है, आंसर माना गया था। ठीक है, DSSB का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू जो बुक फैक्ट आंसर होगा, मेरे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि जो बाइफाइट्स होते हैं ये लैक्टोबैसिली के विकास को रोकता नहीं है, लैक्टोबैसिली के विकास को बढ़ाता है। हाँ, लेकिन बाइफाइट्स जो होता है ये दूध में ई कोली बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन दिया गया था, तो दोनों नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि लैक्टोबैसिली का विकास बढ़ाता है, लेकिन ऑप्शन में इसमें बढ़ाता है दिया नहीं था, इसमें भी था कि लैक्टोबैसिली के विकास को रोकता है, ई कोली के विकास को रोकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू इसमें सी ही आंसर जाता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ई कोली के विकास को रोकता
रोकता है और लैक्टोबैसिली के विकास को बढ़ाता है, जबकि ये दोनों चीज़ें ऑप्शन में मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सेप्शनल, एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो बार बार एक्सेप्शनल ही ऑप्शन रखा जाए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में एग्जामिनर ये क्वेश्चन जो है करेक्शन करके ऑप्शन सही रख दे, तो आप यहीं रट के जाएंगे कि उसमें तो आंसर यही माना गया था, यही सही होगा, तो आपका क्वेश्चन आता है आप भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो हम जो प्रैक्टिस करा रहे हैं इसीलिए करा रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन डाउट है या एक्सेप्शनल है या आंसर गलत माने गए हैं, वो दोबारा आंसर सही अगर आता है तो आप वहीं गलत याद करके नहीं जाइए, आप वो डाउट यहीं अभी ही क्लियर कर लीजिए कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो आपका डाउट वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि नहीं वहाँ पे आंसर गलत माना गया था, इसलिए इस बार क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज कर दिया गया है और राइट आंसर इसका ये होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या करता है, तो आप राइट आंसर क्या पकड़ेंगे, लैक्टोबैसिली के विकास को बढ़ाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार ऑप्शन गलत ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए ई कोलाई, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रीडियम। तो बैक्टीरिया जो दूध को दही में बदलता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पाश्चीकृत किस तापमान पर किया जाता है। ऑप्शन 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 135 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 125 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो दूध का पाश्चीकृत तापमान होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है। ऑप्शन ए कालीफॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके, ऑप्शन बी आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके, ऑप्शन डी फास्फेट टेस्ट प्रयुक्त करके। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फास्फेट टेस्ट प्रयुक्त करके पाश्चीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट के प्रकार के दूध में केवल 0.05 से 0.1% वसा होती है। ऑप्शन ए टोन दूध, ऑप्शन बी स्किम दूध, ऑप्शन सी कंडेंस दूध, ऑप्शन डी पूर्ण दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्किम्ड दूध में 0.05 से 0.1% वसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी सल्मोनेला। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो दही में पाए जाते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो होते हैं ये डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और सल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है ये जो होता है टाइफाइड का जीवाणु है। अगर ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो जिसकी वजह से हमारे आंतों में टाइफाइड बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का एक एक्सचेंज खाद्य विनिमय डॉट डॉट प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए 4 ग्राम, ऑप्शन बी 8 ग्राम, ऑप्शन सी 10 ग्राम, ऑप्शन बी 12 ग्राम। तो दूध का एक्सचेंज जो होता है वो कितना प्रोटीन प्राप्त कराता है, ऑप्शन ए 4 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में मिलावट की जाती है। ऑप्शन ए आरजी मोन तेल की, ऑप्शन बी चाक खड़िया पाउडर की, ऑप्शन सी स्टार्च मंड की, ऑप्शन डी टेल्कम पाउडर की। तो दूध में किसकी मिलावट की जाती है, स्टार्च या मंड की जाती है। आरजी मोन जो होता है सरसों के तेल में इसकी मिलावट की जाती है। चाक या खड़िया पाउडर जो होता है ये जो होता है आपके नमक में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूपी होम साइंस का हो एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी का, या हरियाणा एक टेट हो, या DSSB एग्जाम हो। ये क्वेश्चन 100% श्योर है कि हर एग्जाम में आता है। हाँ, ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आना है 100% श्योर है। इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए, अलग से हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, दूध पाश्चीकरण का HTST तरीका करा जाता है। ऑप्शन ए 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए, ऑप्शन सी 89 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकंड के लिए, ऑप्शन डी 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए।
तो देखिए सबसे पहले ST होता क्या है हमें ये समझना है। तो इस ST का फुल फॉर्म होता है H मतलब हाई, T मतलब टेम्परेचर, S मतलब शॉर्ट, T मतलब टाइम। यानी हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम का तरीका करा जाता है दूध का पाश्चुरीकरण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए। यानी जब हम हाई टेम्परेचर दूध पाश्चुरीकरण के लिए करते हैं तो वहाँ पे समय कितना देंगे, 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे ST वर्ड को हटा दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे कल कर दिया जाए H की जगह L, T और HM, यानी लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड इस कर दिया जाए तो इसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, यानी 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। यानी अगर लो टेम्परेचर होगा तो ऑप्शन क्या माना जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। यानी हाई टेम्परेचर है तो 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए दूध को बॉईल किया जाएगा, और अगर लो टेम्परेचर है तो 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए किया जाएगा। अगर इसी को अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है कि 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए दूध पाश्चुरीकृत किया जाता है तो उसको फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर 72 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पूछता है तो 163 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का पूछने का तरीका 4 तरीके से पूछे जाएगा। या तो लो टेम्परेचर पूछा जाएगा तो 300 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट आप टिक करेंगे। अगर हाई टेम्परेचर पूछा जाएगा तो 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड टिक करेंगे। अगर 62 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट आप टिक करेंगे। अगर 72 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 163 डिग्री फ़ारेनहाइट आप टिक करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट करके सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेट का क्वेश्चन अभी इसमें नहीं लेंगे क्योंकि नेट का क्वेश्चन नहीं उतना इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ TGT PGT का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉट को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। तो गरीब आदमी का जो दूध होता है किसको कहा जाता है, रागी को। रागी में हमने क्या कहा, कैल्शियम अधिक पाया जाता है और दूध में भी कैल्शियम अधिक पाया जाता है। यदि आप दूध नहीं खाते हैं या दूध आपको नहीं उपलब्ध है तो उसकी जगह आप रागी का प्रयोग कर सकते हैं। रागी का आप लड्डू भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं। रागी को ही मड़ुआ कहते हैं, गांव में मकरा बोलते हैं, मकरेला भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रागी को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूध का खमीरी उत्पाद है। ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी पनीर, ऑप्शन सी बटर, ऑप्शन डी खोआ। तो खमीरी उत्पाद इसका क्या है, पनीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी लाइपेज। तो दूध में क्या डालने से कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। यानी दूध को जब फाड़ा जाता है तो उसमें सिट्रिक एसिड डालने से क्या हो जाता है, दूध फट जाता है, और दूध फटने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, दूध का प्रोटीन होता है जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए पनीर खाना चाहिए क्योंकि पनीर खाने से आपको कैल्शियम की अधिक मात्रा प्राप्त हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन, ऑप्शन डी ग्लियाडिन। तो दूध में मुख्य प्रोटीन जो होती है वो कैसीन होती है। क्या होती है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानक दूध में SNF की मात्रा निम्न होनी चाहिए। ऑप्शन ए 8.5%, ऑप्शन बी 7.2%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी 5.2%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो SNF होता है उसमें 8.5% मात्रा होती है ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पाश्चुरीकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है। ऑप्शन ए
कालीफॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके, ऑप्शन बी आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके, ऑप्शन डी फास्फोरेट टेस्ट प्रयुक्त करके। रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड 2014 में भी पूछा गया था, जीआईसी में 2013 में पूछा गया था, 2014 में भी पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन को याद कर लीजिए। लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था कि दूध प्रसंस्करण की क्षमता की जांच किससे की जाती है, तो फास्फोरेट टेस्ट प्रयुक्त करके की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन बी क्रीम निकालने के लिए, ऑप्शन सी खमीर खत्म करने के लिए, ऑप्शन डी विटामिन बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। जैसे आप जो पैकिंग का दूध लेते हैं ना, तो वो पहले पाश्चुरीकरण किया जाता है, फिर पैक किया जाता है, नहीं तो दूध जो होता है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसीन पाया जाता है। ऑप्शन ए दूध में, ऑप्शन बी दलिया में, ऑप्शन बी सी दाल में, ऑप्शन डी चावल में। तो केसीन क्या होता है, दूध में पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव दूध निम्न स्रोत है। ऑप्शन ए लौह तत्व का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी विटामिन के का, ऑप्शन डी विटामिन B12 का। तो मानव दूध निम्न स्रोत किसका होता है, ऑप्शन ए लौह तत्व का। ठीक है, तो मानव दूध में लौह तत्व की कमी होती है या ना के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए अंडे में, ऑप्शन बी सरसों के तेल में, ऑप्शन सी मक्खन में, ऑप्शन डी फलों में। तो जो ब्यूटारिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है, मक्खन में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिल्क शेक उदाहरण है। ऑप्शन ए स्वच्छ तरल आहार, ऑप्शन बी पूर्ण स्वच्छ आहार, ऑप्शन सी हल्का आहार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मिल्क शेक होता है वो क्या होता है, पूर्ण स्वच्छ आहार होता है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अगला टॉपिक है, मांस मछली अंडा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है। ऑप्शन ए एविडीन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी मायोसिन। तो अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाना जो प्रोटीन है एविडीन है। एल्ब्यूमिन भी आपका अंडे में पाया जाता है, लेकिन बायोटीन के साथ जो पाया जाता है वो एविडीन होता है। ठीक है, मायोसिन आपका मांस में पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन जो होता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुर्गे के अंडे ..= ग्राम प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए 13.3 ग्राम, ऑप्शन बी 16.9 ग्राम, ऑप्शन सी 13.9 ग्राम, ऑप्शन डी 3.6 ग्राम। तो मुर्गे के अंडे का जो ग्राम होता है वो 13.3 ग्राम होता है। ये फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक अंडे का अगर वजन पूछा जाए तो 40 से 50 ग्राम होता है। ठीक है, और अंडे की जो जर्दी होती है वो कितनी होती है, 30% होती है, और अंडे की सफ़ेदी 58%, और अंडे का बाह्य आवरण जो होता है वो 12% होता है। टोटल आपका जो अंडा होता है वो कितना होता है, 40 से 50 ग्राम का होता है, और प्रोटीन कितना होता है एक अंडे में, टोटल 13.3 ग्राम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडे की सबसे बाहरी परत। ऑप्शन ए कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन बी उपकला, ऑप्शन सी जोना पेलुसुडा सीधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंडे की जो सबसे बाहरी परत होती है वो क्या होती है, ऑप्शन ए कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना आप लोग पहली बार सुने थे, है ना, जब 2020 में आया था। लेकिन कोरोना वो शब्द आप का कहाँ छिपा हुआ है, अंडे की सफ़ेद सबसे बाहरी परत जो होती है उसको भी कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अब अंडे का जो आंतरिक परत होता है उसको जोना पेलुसुडा बोला जाता है, और बाहरी परत को कोरोना रेडिएटा बोला जाता है। पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी ब्रेड, ऑप्शन डी फल। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, किसी भी प्रकार के मांस में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी साबुत अनाज, ऑप्शन सी जिलेटिन, ऑप्शन डी अंडा। तो जो उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन होता है वो मांसाहारी भोजन में पाया जाता है, और इसमें से मांसाहारी भोजन क्या है आपका, अंडा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है। ऑप्शन ए पेरिकार्प, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी क्यूटिकल, ऑप्शन डी एपी
एरिथ्रोमाइसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पेरिकार्प। पेरिकार्प जो होता है अंडे के छिलके की संरक्षण होती है। और अंडे का छिलका किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। इसको आप याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए केसिन, ऑप्शन बी ग्लूटेन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। तो अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ग्लूटेन गेहूं में पाया जाता है, केसिन दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में डॉट डॉट पाया जाता है। ऑप्शन ए तांबा, कॉपर एवं मैग्नीशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम एवं फास्फोरस, ऑप्शन सी फास्फोरस एवं कैल्शियम, ऑप्शन डी कैल्शियम एवं कॉपर, तांबा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि मछली को मस्तिष्क का भोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मछली में तांबा और कॉपर एवं मैग्नीशियम की मात्रा उच्च पाई जाती है। ठीक है, और इसमें विटामिन ए और डी भी पाया जाता है, इसलिए इसे मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़कर। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी बायोटिन। हमने अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अंडा भी मांसाहारी भोज्य पदार्थ है, इसलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? ऑप्शन ए हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी अंडे, ऑप्शन डी मूंगफली। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है फैट होता है, फैट किसमें पाया जाता है? चावल में स्टार्च पाया जाता है, तो इसमें तो पाया नहीं जाएगा। हरी पत्तियां मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इसमें भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी अंडे में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है आहायोनियो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसलिए आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइए। और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप उसको बोल सकते हैं। कुछ हम शॉर्ट वीडियो में कुछ फैक्ट क्वेश्चन बना के डालने की कोशिश करेंगे, और जो भी हम आपको थ्योरिकल वीडियो बना के डालते हैं उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स रहेगा। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं। ठीक है, और जो फैक्ट हम बना के थ्योरी जो वीडियो देंगे उस बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे कि उसमें से 1 नंबर आपका पक्का फिक्स हो जाए। ठीक है, तो सभी वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।